स्टूडेंट्स, मैं सुरजीत जाखड़। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा नया टॉपिक जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है ना। देखिएगा एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है। देखिएगा साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट हमारे पास तैयार पड़ा है, वीडियो हम लोग बना चुके हैं, लेकिन पता नहीं किसी टेक्निकल कारण से साइक्लोट्रॉन हमारे पास अपलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, वो आपको जल्दी आजकल में मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है। ध्यान से आप लोगों ने सुनना है स्टूडेंट, बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या कहता है एम्पियर सर्कुटल लॉ? वैसे देसी भाषा में लोग कह देते हैं एम्पियर स्कूटर लॉ। ठीक है, एम्पियर स्कूटर ले लो, भाई घर निकल लो आप, इसलिए बोला एम्पियर सर्कुटल लॉ में बोल देते हैं। स्टूडेंट ये कहता है हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें से आई करंट फ्लो करेगा। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, बिजली की तार है, उसमें से करंट फ्लो करेगा। आप जानते हैं जब स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। किसी तार में से जब करंट पास करेगा तो उसके चारों तरफ एक चुंबक बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये बात बोली थी ओरस्टेड ने। अब इसने कहा हमारे पास फ्लक्स P डॉट dl म्यू नॉट I, ये होता है एम्पियर, हमारे पास एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब देखिएगा ये डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, समझना है। क्या कहता है वो कहेगा लाइन, ये हो गया लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का क्लोज लूप में इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। इसकी डेफिनेशन से ही हमारे पास, इसके फॉर्मूले से ही आपको डेफिनेशन बनानी है। ये रहेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो ये मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखूंगा। मैं लिखूंगा द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द क्लोज लूप, इन द क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द क्लोज लूप। आगे मैंने क्या कहा, क्लोज लूप आ गया, is always equal to, is always equal to mu naught times the total current in the circuit या loop। ठीक है ना। ये क्या कहता है, सेम डेफिनेशन मैंने यहां से बनाई। ये हो गया लाइन, ये इंटीग्रल ऑफ इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इस गोले का मतलब है क्लोज लूप। तो वही मैंने लिखा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द क्लोज लूप। इस बात का मतलब इज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इन द सर्किट। आपको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। बेसिक डेफिनेशन है, याद रखना। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रूफ की, इसको प्रूफ अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक को करने से पहले आपको उसके बारे में सब कुछ लिखना होता है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, म्यू नॉट क्या है, ठीक है ना, डीएल क्या है, कंप्लीट आपको उसके बारे में पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, एग्जाम में मार्क के व्यू से। अब यहाँ मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास बी डॉट डीएल, मैंने ये लिखा बी डॉट डीएल। ठीक है, अब यहाँ से आप जानते हैं मैंने बी को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, डीएल आउटसाइड आ गया कांस्टेंट। तो ये हमारे पास हो गया बी। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हैं, एल होता है। ठीक है ना। अब आपको याद होगा बी की वैल्यू हमने बायो सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था, और उस बायो सेवर्ट्स लॉ का एक एप्लीकेशन था स्ट्रेट कंडक्टर, और वहां हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। अगर आपको याद हो, बायो सेवर्ट्स लॉ का एक एप्लीकेशन था स्ट्रेट कंडक्टर, और स्ट्रेट कंडक्टर के डेरिवेशन के अंदर हमने दो 90 डिग्री के केस बनाए थे। तो उनका रिजल्ट मैं यहाँ यूज करूंगा, और आपको वो रिजल्ट अगर याद हो तो वही क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय R। ये रिजल्ट था हमारे पास। ये पता है किसका है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर यूजिंग बायो सेवर्ट्स लॉ। आपको याद होगा ये हमारे पास था। तो यहाँ से मैंने किसका यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर यूजिंग बायो सेवर्ट्स लॉ। वहां से स्ट्रेट कंडक्टर बना के जब केस मैंने बनाया था 90 डिग्री और 90 डिग्री का, जब साइन थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू मैंने क्या
रखी 90 और 90, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो आपको याद रखना है बी की जगह में क्या लिखूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय आर। ठीक है, अब एल देखिएगा, ये पूरी सर्कल की लंबाई एल देखिएगा, छोटी सी लेंथ जैसे हम बता रहे थे, छोटी सी लेंथ जो थी हमारे पास ये डीएल थी, और ये पूरी निकालेंगे हम तो किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 2 पाई आर के। तो आपको याद रखना है एल की जो पूरी सर्कल की लंबाई होगी 2 पाई आर, तो यहाँ मैं क्या रखूंगा 2 पाई आर। देखिएगा 2 और 2 4 कैंसिल, पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा म्यू नॉट आई रिजल्ट बचेगा। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ हमारे पास प्रूव हो चुका है। कई बार नंबर ऑफ टर्न की अगर हम बात करते हैं तो ये रिजल्ट ये हो जाता है, फ्लक्स बराबर म्यू नॉट एन आई, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था हमारे पास जो आपको याद रखना है, ध्यान रहेगा। अब मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो हमारे पास रहेगा, जिसका नाम होगा हमारे पास लोरेंज फोर्स क्या होता है। छोटा सा टॉपिक रहेगा लोरेंज फोर्स, ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगली क्लास में फिर मैं आपको ना इसके दो एप्लीकेशन है, एक रहेगा सोलेनॉइड और एक रहेगा टोरॉइड। वो मैं आज नहीं बता रहा, क्योंकि जब आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोनों इसके एप्लीकेशन है। लेकिन एप्लीकेशन से पहले आपको इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग सोलेनॉइड और टोरॉइड को बना पाएंगे। इसलिए मैं एक टॉपिक और बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा। अगला जो टॉपिक हमारे पास आया वो है लोरेंज फोर्स। क्या कहता है हमारे पास, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, कई बातें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी लोरेंज फोर्स से। देखिएगा स्टूडेंट, लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स क्या होता है, ध्यान से आप लोगों ने सुना लोरेंज फोर्स के बारे में। तो लोरेंज फोर्स ये कहता है, जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो टोटल फोर्स कितना होगा वो बताएगा हमें लोरेंज फोर्स। तो आपको याद रखना है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये कहता है जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, देन टोटल फोर्स इज इक्वल टू द, टोटल फोर्स बराबर हो जाएगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू द, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम लोग इसको बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं हम लोग। जो टोटल फोर्स रहेगा इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द, बल्कि आप इसको ये लिखो इक्वल टू सम ऑफ द लिख दो, बेटर रहेगा। तो लैंग्वेज हम लोग इसको बदल देंगे कि हमने लिखा कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ, लिख दो सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे लिख दो, बेटर रहेगा मैग्नेटिक फोर्स। या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, लैंग्वेज आपको अपने आप बनानी है। तो ये कहता है हमारे पास जो टोटल फोर्स रहेगा ना वो बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, ये लिख दिया हमने। तो जब हमने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो चार्ज के ऊपर दो तरीके के फोर्स लगे, एक तो कौन सा लगा, इलेक्ट्रिक, और दूसरा लगा मैग्नेटिक। अब आप जानते हैं हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, ये इलेक्ट्रिक पढ़ा था। अगर F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल कर देंगे Q इंटू ई। तो यहाँ मैं क्या रखूंगा, टोटल फोर्स जो है इसकी जगह Q इंटू ई, और मैग्नेटिक QVB साइन ऑफ थीटा आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास QE हो गया, और मैग्नेटिक हो गया हमारे पास QVB साइन ऑफ थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करूं तो आप इसको यूं लिख सकते हैं Q वेक्टर E QV क्रॉस B, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, तो मैंने साइन थीटा हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर मैंने इसको चेंज कर दिया। तो हमारे पास QE प्लस QVB साइन थीटा की जगह में लिख दिया क्रॉस प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट मैं केस डिस्कस करता हूँ, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है केस कैसे बनेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहला केस, वैसे केस आप अपने आप बना सकते हो। सबसे पहला केस तुम्हारे पास ये बन जाएगा कि हमारे पास अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए, ये बना लेता हूँ, मैंने कहा एंगल 0 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर FT इज इक्वल टू
साइन जीरो क्या होता है, क्यू वी बी साइन जीरो जीरो। तो इसका मतलब ये तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि इनके बीच में राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अगर यही मैं कर दूं एंगल इनके बीच में 90 डिग्री हो जाए तो एफ टी ये हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन 90। आप जानते हैं साइन 91 होता है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, क्यू ई प्लस क्यू वी बी, ये रिजल्ट बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बीच में जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री होता है, दोनों राइट एंगल होते हैं, तो 90 के ऊपर दोनों फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जीरो के ऊपर हमारे पास दूसरा फोर्स खत्म हो जाता है। और लास्ट जो तीसरा केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, केस जो थर्ड रहेगा, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कह दूं वेलोसिटी जीरो हो जाए, यहाँ अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाए इसके अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, ये क्यू ई प्लस क्यू वी की जगह जीरो बी साइन थीटा, जीरो इंटू सारा जीरो, तो हमारे पास सिर्फ कौन सा फोर्स बचेगा, क्यू ई। तभी तो कहते हैं अगर कोई चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके साथ सिर्फ कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक, लेकिन अगर कोई चार्ज मूवमेंट में होगा, चल रहा होगा, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएट होते हैं। तो ये बात यहाँ से प्रूव हो जाती है लॉरेंज फोर्स से कि जब चार्ज की वेलोसिटी जीरो है, मतलब चार्ज रेस्ट पे है, वो रुका हुआ है, तो रुके हुए चार्ज का मैग्नेटिक क्या हो गया, जीरो। सिर्फ रुके चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक हमारे पास रहेगा। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कि रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, लेकिन अगर वो चलेगा तो उसके साथ इलेक्ट्रिक भी होगा और साथ में मैग्नेटिक भी होगा। ये आज का हमारा टॉपिक था लॉरेंज फोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जो लोग नए हैं वो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो जो आपको पुराने टॉपिक्स करने हैं वो आप पीछे से निकाल के उन वीडियोस को देख सकते हैं।